तो जो हम लोग कर्म करते हैं वो तो मन भोगता है, अच्छे कर्म स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म नरक जाते हैं। तो हम लोग क्यों डरे पाप से या पुण्य से? हमें तो परमात्मा में विलीन हो जाना है, हम लोग तो आत्मा है। आप आत्मा हैं, लेकिन आत्मा को तो सुख दुख होता ही नहीं है। हाँ गुरुजी। तो आत्मा को सुख दुख नहीं होता तो फिर नरक स्वर्ग कौन जाएगा? वो तो मन जाएगा गुरुजी। सूक्ष्म शरीर जाता है। कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। जैसे आप सपना देखते हो, हाँ गुरुजी। तो सपने में कई बार आपको डर लगता है कि नहीं? हाँ गुरुजी। भागते हो सपने में। हाँ। तो सपने का डर आपका ही डर था कि किसी और का था? वो तो डर लगता है गुरुजी। हाँ, ऐसे ही मरने के बाद जो आपका सूक्ष्म शरीर स्वर्ग नरक की यातना भोगेगा वो आपको भोगना पड़ेगा। जो शरीर सपना देखता है, सपना देखने वाला शरीर कौन था? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म। वही सूक्ष्म शरीर को पकड़ के यमदूत ले जाएंगे, वही नरक स्वर्ग जाएगा, तो उसे तो सुख दुख होता है। हाँ तो गुरुजी। हमारा जो पाप है वो हमें ही भोगना है। कौन भोगेगा? आपका अच्छा बुरा आपको ही भोगना पड़ेगा। वो सूक्ष्म शरीर भोगेगा ना गुरुजी। तो सूक्ष्म शरीर ही तो है, वही तो अभी भी। अच्छा ये बताओ, अभी आपको सुई चुभ हो ही जाए, हाँ गुरुजी। तो दर्द किसे होगा? बताओ। वो तो होगा मुझे। किसे होगा? मैं ये मुझे पूछ रहा होगा। हूँ कि आपको सुई चुभ हो ही जाए तो दर्द किसे होगा? वो तो सूक्ष्म शरीर को होगा गुरुजी। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर को तो दर्द अभी भी हो रहा है, सुख दुख अभी भी वही भोग रहा है। स्थूल शरीर सुख दुख थोड़ी भोग रहा है। इसे बहुत गहराई से समझने का विषय है। जैसे आपको सुई चुभ हो ही गई और आपका ध्यान कहीं और था, यदि आपका मन कहीं और था और सुई चुभ हो ही गई, तो क्या आपको उसका दर्द होगा? हाँ गुरुजी। नहीं होगा। यदि आपका मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो आपको सुई चुभ हो ही जाएगी, आपको पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जब ध्यान वहीं होगा तब दर्द होगा। एक बार गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, उनको कोई दिक्कत हो गई तो डॉक्टर के वैद्य जी के पास गए। तो वैद्य जी ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस ज़माने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। शून्य करते हैं ना? हाँ गुरुजी। शून्य का इंजेक्शन नहीं था। अब ऑपरेशन करने के लिए काटना पड़ेगा, वो काटेंगे तो दर्द होगा। चीरा लगाना पड़ेगा, फिर टाँके लगाने पड़ेंगे तो दर्द होगा। तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने कहा कि वैद्य जी आप इलाज करिए। उन्होंने अपने मस्तिष्क में एक कठिन सवाल ढूंढा, जो कि गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट जी ने अपना पूरा दिमाग उस सवाल के हल में लगाया। दिमाग चल रहा है सवाल की खोज में, हल की खोज में, पूरा दिमाग वहाँ चल रहा है, मन वहाँ काम कर रहा, और यहाँ वैद्य जी चीरा लगा रहे हैं, उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। क्यों दर्द नहीं हो रहा है? क्योंकि ध्यान कहीं और है। कहीं और था उनका। जब ध्यान कहीं और होगा तो कई बार ना आपकी आंखें खुली होती हैं पर ध्यान कहीं और होता है तो आप देख नहीं पाते। जी गुरुजी। तो ध्यान कहीं और होने से आप सुन नहीं पाते। सही है ये बात की गलत है? हाँ सही है गुरुजी। तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये शरीर है स्थूल शरीर, शरीर तो डिब्बा है आज भी। इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वही आज भी एक्टिव है, वही सब कुछ कर धर रहा है। तो वही भोगता बनेगा स्वर्ग और नरक का। तो भोगना तो आपको ही है। तो और क्या आपका स्वरूप ही सूक्ष्म शरीर है। आपका स्थूल शरीर से संबंध कम है, सूक्ष्म से ज़्यादा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी ना मर मर मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो क्या सूक्ष्म शरीर ही आत्मा है गुरुजी? सूक्ष्म शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा कैसी है? जैसे बिजली है। अब बिजली क्या करती है? लाइट, जैसे बिजली है, पॉइंट है, उसमें आप कूलर का प्लग फंसा दोगे तो कूलर चलने लग जाएगा। मोबाइल का चार्ज लगा दोगे तो मोबाइल चार्ज होने। बिजली तो बिजली है, वो कूलर भी चलाएगी, वो एसी भी चलाएगी, हीटर चलाएगी तो कमरा गर्म कर देगी, और एसी चलाएगी तो कमरा ठंडा। बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर का आप एसी के रूप में प्रयोग करें ठंडक के, या हीटर के रूप में गर्माहट के लिए, वो मर्जी आपकी है। आत्मा का काम है पावर देना। आँखों को पावर देखने का, कानों को पावर सुनने का, पाँव को पावर चलने का, हाथ को पावर काम करने का, विवेक बुद्धि को पावर, मस्तिष्क को पावर, सबको पावर देती है वो। अब उस पावर से आप क्या करें? सही, अब मेरे पास आत्मा है, मेरे पास पावर है, मैं चाहूँ तो दूध पी जाऊँ, मैं चाहूँ तो शराब पी जाऊँ, मैं चाहूँ तो सही काम कर लूँ, मैं चाहूँ तो गलत काम कर लूँ। मेरे पास दोनों काम करने के पावर हैं। मैं पाप भी कर सकता हूँ, पुण्य भी। आत्मा ये नहीं कहेगी कि तुम पाप क्यों कर रहे हो। आत्मा सब में सपोर्ट करती है। समझ में? आत्मा का काम है पावर देना। उस पावर का यूज क्या करना है वो आपको बुद्धि अलग से दे रखी है परमात्मा ने। आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, विवेक अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, इंद्रियां अलग हैं। इंद्रियां मन के अधीन हैं, मन बुद्धि के अधीन है, और ये सब आत्मा के अधीन। आत्मा